हेलो, नमस्ते, जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल है कि यदि हमें पोलैंड में टैक्सी चलाना हो, यदि हमें एज़ अ टैक्सी ड्राइवर जॉब करना हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस क्या है, वो मैंने एक पूरा उसके लिए फुल डिटेल वीडियो बनाया है उस बंदे के साथ में, जिनका ऑलरेडी एक एजेंसी है यहाँ पे पोलैंड में और मतलब थी अभी उनकी एजेंसी। अभी राइट नाउ मैं उनसे टच में नहीं हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है कि अभी उनकी एजेंसी वर्किंग है या नहीं है। तो एक आप वो वीडियो देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पे टैक्सी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आपके पास में खुद की अपनी गाड़ी हो तो क्या आप एज अ टैक्सी ड्राइवर, इंडिविजुअल ड्राइवर आप टैक्सी चला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या करते हैं, जस्ट एप्लीकेशन में लॉगिन हुए और एज अ ड्राइवर उन्होंने लॉगिन किया और जस्ट उन्होंने जो है राइडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, एटलीस्ट पोलैंड में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप जो है कर सकते हैं, बट आपको क्या है, आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा। अल्टीमेटली आप जब पैसे कमा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। पोलैंड का एक ही हिसाब किताब है कि यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो यदि आप इंडिविजुअल टैक्सी चलाना चाह रहे हैं और आपके पास में खुद की गाड़ी है या आपने रेंट पे लिया हुआ गाड़ी है, तो उसके लिए एक यहाँ पे अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया में भी होता है। और इंडिया में हालांकि उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, उसको पॉलिश में कुछ और बोलते हैं, मुझे बोलते नहीं आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा। तो एक तरह से वो आपको उसका लाइसेंस लेना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस आपको लेना होगा। और जो बाकी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या सर्टिफिकेशंस है, फॉर एग्जांपल क्या आपका यहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, आपका मेडिकल या साइकोलॉजिकल जो भी सर्टिफिकेशन है आपको वो होगा। आपके पास में एटलीस्ट बी लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पे, मतलब बी कैटेगरी का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए और आपके पास में एज अ कमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर सकते हैं और उसके बाद में प्रोसेस ये है कि सेम आपको कोई भी जो एग्रीगेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊबर हो गया, यहाँ पे बोल्ट है और एक है फ्री नाउ, तो ये जो तीन एप्लीकेशन है यही यहाँ पे अधिकतर यूज़ में होते हैं। बोल्ट और ऊबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि जो फ्री नाउ से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो आपको इनमें रजिस्टर्ड करना होगा और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उन पर अपलोड करने होंगे और देन आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे आपकी अपनी खुद की गाड़ी को एज अ टैक्सी ड्राइवर चलाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपने जस्ट जो है एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें आप ड्राइवर वाले सेक्शन में गए, अपने आप को रजिस्टर्ड किया और राइड लेना आपने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। आप यहाँ पे, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊँ कि यदि आप यहाँ पे कुछ भी इनकम कर रहे हैं, मतलब एनी हाउ किसी भी सोर्स से आप कुछ भी इनकम कर रहे हैं, तो आपको उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, क्योंकि समहाउ आपकी इनकम हो रही है। तो आपकी इनकम चाहे वो बिजनेस से हो, जॉब से हो या मतलब कहीं से भी हो, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, अदरवाइज़ वो एक इलीगल इनकम में आपके काउंट हो जाएगा। तो जिसका कोई सोर्स ही नहीं होगा, यदि आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एक तरह से इलीगल इनकम हो जाएगा। तो हाँ, आप चला सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, आपकी यदि खुद की गाड़ी है या आप रेंट पे लेकर गाड़ी चला रहे हैं। बट जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस लेना होगा, देन आप यहाँ पे इंडिविजुअली गाड़ी चला सकते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर। होपफुली आपको आंसर मिला होगा। देन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।